दुनिया के 1% सफल लोग कैसे होते हैं। आज दुनिया में नंबर 1 है एलन मस्क। एलन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण किए, जिस कंपनी का नाम था Zip2। एलन मस्क को पेपाल से बतौर CEO बाहर करने का निर्णय किया। पेक्सेस की ये सक्सेस स्टोरी जिंदगी को यूटर्न करके इसको दुनिया का नंबर 1 बना दिया। न्यू ईयर 2024 आ गया है। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा रेजोल्यूशन लेके चल रहा है कि इस वर्ष मुझे ये करना है और ये सब नहीं। आइए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 1% सफल लोग कैसे होते हैं। जब बात दुनिया के 1% सफल लोगों की है, और ऐसे में अगर उदाहरण ले जो वाकई नंबर 1 पर, हाँ जी, जो वाकई आज दुनिया में नंबर 1 है, और वो है एलन मस्क। हाँ जी, कौन है? एलन मस्क। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलन मस्क की जन्म कहाँ हुई। एलन मस्क आपके और मेरे जैसे एक साधारण परिवार में जन्म लिए। 1971 में उनका साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ। अब समझते हैं ये जो लोग नंबर 1 में जाते हैं उसके अंदर खासियतें क्या होती। साउथ अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क बचपन से किताबों में बहुत रुचि। आप यकीन मानेंगे, महज 8 से 10 वर्ष की उम्र में इतनी किताबें वो पढ़ चुके थे जितनी किताब आप और मैं अपने स्कूल, कॉलेज, इवन अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाते। शायद किसी लेखक ने ऐसे ही नंबर 1 लोगों के जीवन से प्रेरित होकर ये बात कही है कि रीडर्स आर लीडर्स। 9 साल की उम्र में एलन मस्क ने कोडिंग सीखना चालू कर दिया था, और 12 साल की उम्र में अपना पहला क्रिएशन, अपना पहला प्रोडक्ट बना भी दिया और बेच भी दिया। वो पहले प्रोडक्ट का नाम था ब्लास्टर गेम। दोस्तों, ब्लास्टर गेम के बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता दूं ताकि आप समझ लो। ये एक स्पेसशिप वाला गेम होता है जो कंप्यूटर वीडियो गेम है, और इस स्पेसशिप वाले गेम में दुश्मन हम पर अटैक करते हैं और आपको दुश्मनों के अटैक से बचते हुए उनके स्पेसशिप पर हमला करना होता है। और पीसी मैगजीन को अपना ये कंप्यूटर वीडियो गेम वो सेल कर देते हैं। कब? मात्र 12 साल की उम्र में, 1983 में। और इसके बदले में उनको मिलता है पूरे $500। आप गूगल करिए जरा। उस समय $1 बराबर करीब 10 रुपए के आसपास की वैल्यू थी, जिसकी हम कहे तो 5000 रुपए उनकी पहली कमाई। सोच कर देखिए, 31 साल पहले 5000 रुपए पहली कमाई। और यहाँ हमें लेसन सीखने क्या मिलता है कि जो 99% लोग है वो सक्सेस मंत्र क्या होता है उनके लिए? कॉपी पेस्ट। क्योंकि कोई भी चीज वो करते हैं ना, इस दुनिया में कोई ना कोई उस काम को करके उसका पीक पे जा चुका होता है। लेकिन 1% लोग क्या करते हैं? वो क्रिएटर होते हैं। वो कॉपी पेस्ट का मंत्र नहीं अपनाते, वो क्रिएटर होते हैं। वो इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं। और ये फर्स्ट लेसन हमें एलन मस्क से सीखने मिलता है कि दुनिया में 1% सफल लोग जो होते हैं वो क्रिएटर होते हैं। बढ़ते हैं 1983 से आगे। अब एलन मस्क और एग्रेसिव हो गए। दिन के 7 पहर और सप्ताह के 7 दिन काम करने लग गए। और करे भी क्यों ना, एक छोटा सा बिजनेस में जो 12 साल की उम्र में अपनी पहले प्रोडक्ट में ही कामयाबी पा जाए तो निश्चित रूप से उसके अंदर उत्साह तो जागरूक होना ही है। अब दिन और रात मेहनत करके वो भूल गए कि संडे भी होता है। 1995 में एलन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण किए, जिस कंपनी का नाम था Zip2, जो की बिजनेस डायरेक्टरी और मैप प्रोवाइड करती थी। कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही थी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, नए नए बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे थे, और कंपनी की वैल्यूएशन समय दर समय बढ़ते जा रही थी। 1999 में Zip2 को एलन मस्क एंड टीम ने बेचने की सोची, और उस समय कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने इस स्टार्टअप को खरीदने का प्रस्ताव रखा पूरे 307 मिलियन में। तो $307 मिलियन मिल गए Zip2 के सारे प्रमोटर्स को, जिसमें एलन मस्क का शेयर था 7%, यानी कि करीब 100 करोड़ रुपए एलन मस्क को मिल गए। उस समय एलन मस्क की उम्र थी महज 28 साल, 28 ईयर्स। और 28 साल की उम्र में एक जवान आदमी को 100 करोड़ मिल जाए तो उसके तो बल्ले बल्ले, यानी कि वो तो यही सोचे आपके और मेरे जैसे हो तो भाई मौज करेंगे मौज। लेकिन एलन मस्क वहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि 1% वाली जो कैटेगरी है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचती है। उसी साल 1999 में एलन मस्क ने एक नई कंपनी की स्थापना की, X.com, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने वाली ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी। और X.com आगे बढ़कर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज होके एक नए नाम को प्राप्त करती है। एक नए नाम का स्थापना होता है जिसे आप और हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल में बतौर CEO के रूप में एलन मस्क जी आए, और कुछ ही दिनों बाद CTO साहब, जो कंपनी के टेक्निकल ऑफिसर है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उनके साथ उनका विवाद हो गया। एलन मस्क का कहना था पेपाल लिनक्स में बना हुआ है, बढ़िया कर भी रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि इसको माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट कर दे, और CTO साहब ये बात का विरोध कर रहे थे। तो CTO साहब ने क्या किया, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स का फेवर ले लिया, और यहीं से CEO साहब एलन मस्क को पेपाल से बतौर CEO बाहर करने का निर्णय किया। अब जब
यहाँ से बतौर सीईओ बाहर निकल गए एलन मस्क जी, पूरे 165 मिलियन डॉलर लेके निकले। और जब इंडियन रुपी में हम बात करेंगे 2001 में वो बतौर सीईओ पेपाल से निकले, और उस समय जो इंडियन रुपए में आप $1 की वैल्यू देख लीजिएगा, करीब करीब 1000 करोड़ 165 मिलियन का होता है। अब सोच कर देखिए, 2 साल पहले जो आदमी 100 करोड़ का था, महज 2 साल में 1000 करोड़ का हो जाए। सोच के देखिए उसका विजन आपके और मेरे साथ होता तो क्या होता। मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और कुछ पैसे बैंक में रख देते कि लगता हम तो इंटरेस्ट में ही जी जाएंगे। लेकिन ये जो 1% वाले लोग हैं ना भाई, ये है ही कुछ अलग। इनकी सोच जो है ना वो समझ में ही नहीं आएगा। पर यहाँ से कहानी चालू होती है असली एलन मस्क की, जहां हम सीखेंगे कि टेस्ला की शुरुआत और स्पेसएक्स की शुरुआत, जो 2 बड़ी ब्रांड है इनकी, 2 बड़ी कंपनीज के 9 कंपनी में से 2 बड़ी कंपनी जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में मशहूर हुए, टेस्ला और स्पेसएक्स में आगे बढ़ने से पूर्व हम समझते हैं कि अभी तक एलन मस्क हमें क्या लर्निंग दी। महज 2 साल में 100 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंचने के बावजूद इंसान की बर्निंग डिजायर नहीं रुक रही है। यानी कि लेसन 2 हमें यहाँ सीखने मिल रहा है, जो 1% कैटेगरी वाले लोग हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते, इतना लॉन्ग टर्म कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। अब समझते हैं कि स्पेसएक्स और टेस्ला में क्या स्टोरी है। दोस्तों 1000 करोड़ है एलन मस्क के पास। अब उनके पास 2 प्रोजेक्ट आ गए हैं माइंड में फिर से। वो सोच रहा है कि ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, केवल 1 ग्राम में रह के केवल अर्थ के भरोसे नहीं रहे। अगर हमको ये ह्यूमन बीइंग को जन्मों जन्म तक जीवन देना है, जितने भी और ग्रह है वहां पे भी हमें लाइफ खोजना पड़ेगा। सोच कर देखिए कितना लंबा सोच रहे। और ये अपना सोचकर वो निकल गए अपनी तलाश में कि भाई अब मुझे मंगल ग्रह में ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए जीवन खोजना है, सोसाइटी बनानी है, कॉलोनी बनानी है। स्पेस में अगर रॉकेट भेजना है, वहां पे अगर मुझे जीवन खोजना है तो मुझे रॉकेट पहले देखनी पड़ेगी। अब वो रिफर्बिश्ड यानी कि सेकेंड हैंड रॉकेट की तलाश में थे। बाजार से पता चला कि वो बहुत महंगा है। मन में ठान लिया कि खुद ही बनाए। इतना पागल आदमी, कभी इसके बारे में किसी एकेडमिक एजुकेशन कभी लिए नहीं, कहीं पे पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या किए, केवल बुक पढ़ना स्टार्ट कि कैसे हम रॉकेट बना सकते। और सेल्फ स्टडी से इतना सीख गए कि खुद ही रॉकेट बनाने लग गए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में रॉकेट भेजने का सोचे, ये किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये एलन मस्क ने कर दिखाया। पैसे बहुत सारे इन्होंने स्पेसएक्स में लगाए और कुछ पैसे टेस्ला में लगाए। अब हम बात करेंगे कि स्पेसएक्स की ये सक्सेस स्टोरी किस तरीके से इनकी पूरी जिंदगी को यू टर्न करके इसको दुनिया का नंबर 1 बना दिया। दोस्तों स्पेसएक्स में रिसर्च करके इन्होंने अपनी खुद की स्टार्ट की कि हम खुद रॉकेट बनाएंगे, और फर्स्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनी जो लिक्विड फ्यूल वाली रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजी। 2006 में वो दिन भी आ गया कि ये अपने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, ट्रायल लेने स्टार्ट कर दिए। अब सोच कर देखिए 2006 में फॉल्कन 1 नाम से इन्होंने अपना पहला ट्रायल किया। पहले ही ट्रायल में जबरदस्त गिरे, मुंह के बाहर गिरे। क्यों? क्योंकि वहीं पे ही ब्लास्ट हो गया, आग लग गई रॉकेट में। रुके नहीं, 2007 में फिर से बाउंस बैक किए और क्या किए, दूसरा ट्रायल किए। यहाँ पे इनकी जो रॉकेट है वो तो स्पेस में चले गई, लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाई, और ऑर्बिट में जाने से पहले ही मिस रूट हो गई। अब ये 2008 में अपना तीसरा ट्रायल किया गया। तीसरा ट्रायल में इसकी रॉकेट फिर से स्पेस में गई, लेकिन वहां भी ऑर्बिट में पहुंचने से पहले मिस रूट हो गई। अब हताश एलन मस्क, अब सोचे तो क्या सोचे, क्योंकि 1000 करोड़ में से पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। ज्यादातर पैसा स्पेसएक्स में लग गया है, बचा पैसा उसके दूसरे प्रोजेक्ट में टेस्ला में लग चुका है। लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड एलन मस्क को वर्ल्ड नंबर 1 बनाता है। तीसरी लर्निंग यहाँ पे हमको सीखने मिलता है हमारे एलन मस्क जी से, जो वर्ल्ड के नंबर 1 है। अगर आपको भी 1% वाली कैटेगरी में आना है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड। सोच कर देखिए, अपना मकान, अपना घर सब कुछ बेच के खुद रेंट में रहने लगे और हारे नहीं, बोला यार वंस अगेन। और 2008 में ही तेजी से चौथी लॉन्चिंग की तैयारी कर दी, और यहाँ से यू टर्न हुआ। यानी कि यहाँ पे स्पेस में गया भी रॉकेट और मिस रूट भी नहीं हुआ, ऑर्बिट में भी चला गया, और ये पहली कामयाबी उनको मिल गई। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट बहुत 7वें आसमान में चला गया एलन मस्क का। अब लोगों का भरोसा भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अंतरिक्ष में अपनी रॉकेट को भेज के ऑर्बिट तक पहुंचा दी, जिस काम को गवर्नमेंट्स करते आ रही थी। इसरो और नासा, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी फंड देती है, गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देते हैं। और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोच भी पाना, केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस काम को कर रहे हैं कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगा क्या? इतना आत्मविश्वास लेके एलन मस्क इस फील्ड में आए थे और कामयाब हो गए। अभी असली एलन मस्क का उदय हो गया।
और यही 2010 में उन्होंने फाल्कन 9 का लॉन्चिंग किया और उसमें इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि अब तो नासा से भी 1.6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि जिस बजट में, जिस खर्चे में उन्होंने अपने रॉकेट को स्पेस में भेजा, वो बजट, वो खर्चा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नासा के कंपैरिजन में 3 गुना कम था। तो कुछ इस तरीके से एलन मस्क वर्ल्ड के नंबर 1 हुए। स्पेसएक्स की सफलता के बाद, दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद एलन मस्क रुके नहीं, अपनी दूसरी प्रोजेक्ट टेस्ला में बहुत जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। दोस्तों, एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा है कि उनकी कंपनी की एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट टेस्ला की मॉडल 3 सीडान, इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी डिले हो गई थी और उसी दौरान इनका बर्थडे आया 47वें बर्थडे, और उन्होंने 47वें बर्थडे के दिन एक गोल बनाया, क्योंकि वो समझते थे कि बर्थडे में आम लोग जो है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सेलिब्रेशन को क्या बनाया, अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ड्रीम, अपना वर्क, अपनी अचीवमेंट को अपना सेलिब्रेशन का विजन दिया। और 24 घंटे 24 आवर्स एक सेकंड के लिए भी सोए नहीं, कहीं गए नहीं, टेस्ला के प्रोडक्शन सेंटर में रहे और मॉडल 3 सीडान क्यों डिले हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी में, पूरा दिन और रात वहां एक सेकंड सोए बिना वहां अपना समय दिए और इस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए। सोचिए क्या लर्निंग मिलता है इससे। एक व्यक्ति जो प्रज्ञा के शिखर में हो, जो उपलब्धियों के शिखर में हो, जो वर्ल्ड नंबर 1 हो, उसकी टैलेंट की तो कोई शान ही नहीं है, लेकिन जब हम 99% कैटेगरी वाले जब किसी बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम दुनिया को बता देते हैं कि हम टैलेंटेड है, तो अब हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। टैलेंट आने के बाद स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। एलन मस्क जी क्या बोल रहा है, जितना भी टैलेंटेड आप हो, अगर 1% वाली कैटेगरी में जाना है तो टैलेंटेड व्यक्ति भी हमेशा हार्ड वर्किंग करता है। सो ये है लेसन 4 एलन मस्क से सीखने के लिए, वर्ल्ड नंबर 1 से सीखने के लिए, वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए, और आगे तो आप जानते ही है फिर लगातार उनकी ट्विटर और बहुत सारी उपलब्धियां रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 में अगर आप 1% लोग कैसे होते हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार सुने, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर करिए। और आई होप मैंने 4 लेसन्स इस वीडियो में आपको दिए हैं, रिवीजन करके ये चारों लेसन्स आप नोट करिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको भी 2024 में सबसे बड़ा करना है, क्योंकि आपको भी नंबर 1 बनना है।